ये नेताओं का नाजायज औलाद है। ये लोग बता रहे हैं ये अपराधी माफिया। वोट तो सबसे ज्यादा बीजेपी को ही सीटी देती है। ना मर्द लोगों को, अमोघ लोगों को आप एमएलए एमपी बनाइएगा, जनप्रतिनिधि, तो समाज हिफाजत में कहां से नहीं। अपराधियों को खदेरो नहीं, अपराधियों को घर ढूक ढूक के मारो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन पटना सिटी के मेहंदीगंज इलाके में अपराधियों ने 2 लोगों की मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वहां पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं और किस तरीके से प्रशासन पर और बीजेपी नेताओं पर जमकर बरस गए। साफ कहा कि पटना सिटी की जनता बीजेपी को वोट देती है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो क्यों नहीं आते हैं नेता, क्यों नहीं आते हैं विधायक। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी ने कहा था कि, और मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अब जो गलत करते हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें दौड़ के पकड़ो, तो उसको लेकर उन्होंने कह दिया कि पकड़ने से कुछ नहीं होगा, खदेड़ने से कुछ नहीं होगा, घर में घुसकर मारा जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि तमाम जो ज़मीन है उसकी दलाली में सबसे ज़्यादा नेताओं का हाथ रहता है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले पूरा बयान सुने आप। नेता का पूरा पैसा इन्वॉल्व इसमें। कौन नेता है जिसका पैसा इन्वॉल्व नहीं है? आज से 20 साल पहले कौन नेता था जो इतना अरबपति करोड़पति पैसा था इन लोगों के पास? कोई फटा जिप्सी पर चढ़ता था, कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, और इतना पैसा कहाँ से हो गया? साला हम लोगों को 9, 19, 20 हजार बीघा जमीन, 100 बीघा नहीं बचा। साला जेब में 1 रुपया नहीं रहता कि किसी की बांटे। इन लोगों के पास 1 बीघा जमीन नहीं, कहां से बाप के घर से ये लोग पैसा लाया है? ये लोग नेक्सस है। नेता प्रोटेक्ट करता है, अपराधी माफिया डराता है, थानेदार डीएसपी सिंडिकेट चलाता है, और पैसा वाला आदमी फिर उसके साथ जाकर के, इसको कहते हैं रियल एस्टेट, जमीन का दलाल। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जंगल राज 90 क्या करेगा? इसमें जो 15 साल एनडीए रही या महागठबंधन, उसके पहले दोनों का हालात आप देखिए ना। अपराध हो रहा है ना, तो इसको आप सही नहीं न ठहराइएगा। आप भट्टी जी को लाए, संदेश आपने सही दिया, लेकिन पटना, नालंदा, हाजीपुर में डेली मर्डर हो रहा है। डेली अभी जो जुठली में घटना घटी, जिसमें हम 10 मिनट बाद पहुंचे, 4 आदमी को मार दिए। ये कौन है? उमेश राय बच्चा रहा। ये नेताओं का नाजायज औलाद है। ये लोग बता रहे हैं ये अपराधी माफिया दामाद बना के पालता है इन लोगों को। नेता और अपराधी का नेक्सस है। नेता के बगैर आज हम ठान लें, आज पॉलिटिशियन ठान ले कि हम मुक्त करके रहेंगे सिटी को, 1 रुपया मांगने की औकात किसी को नहीं होगी। एक आदमी के जिंदगी में कोई दखल नहीं देगा। लेकिन जब हमको लगता है कि माफिया ही वोट दिलाता है, और जाति को लगता है ये मेरा आइकॉन है, ये अपराधी नहीं है, मेरा दादा है, सब जाति अपने अपने अपराधी को हीरो मानता है, तो नेता क्या मर गए? वोट तो सबसे ज्यादा बीजेपी को ही सीटी देती है। यहाँ के एमएलए एमपी मौक क्यों है? ये रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ना मर्द लोगों को, अमोघ लोगों को आप एमएलए एमपी बनाइएगा, जनप्रतिनिधि, तो समाज हिफाजत में कहां से नहीं। एक तरह से डीजीपी कहते हैं कि अपराधियों को खदेरो, वही अपराधी पुलिस को खदेड़ रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ, अपराधियों को खदेरो नहीं, अपराधियों को घर ढूक ढूक के मारो। अपराधियों को नेता का नेक्सस जो प्राप्त है, उस नेताओं को भी जेल में बंद करो। मोबाइल लोकेशन देखो, सीसीटीवी टावर को देखो, और सब अपराधी जो शूटर है उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालो। इसमें जो शूटर पकड़ा रहे हैं, इसका पूरा कॉल डिटेल निकाल के देखना चाहिए कि किस किस से ये 15 दिनों से बात कर रहे हैं, और उस पर काम करने की जरूरत है। अपराधियों को खदेड़ने की जरूरत नहीं है। जो बलात्कारी हैं, जो एक्सटॉर्शन लेते हैं व्यापारी से, और जो 2 से 3 मर्डर में जिसकी भागीदारी है, तो उसको शमशान पहुंचाने की जरूरत है।
उसको जेल भेजने की जरूरत है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से पप्पू यादव का कहना है कि पुलिस को अब खदेड़ना नहीं चाहिए बल्कि घर में घुसकर अपराधियों को मारना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जो नेता इन तमाम चीज़ों में ज़मीन के कारोबारी में संलिप्तता है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।